हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। और लेट्स रीड लेसन 13 ऑफ क्लास 6th, गोपाल भंड एंड महाज्ञानी। गोपाल भंड और महाज्ञानी ये दो मुख्य किरदार हैं इस पाठ के। आइए हम पढ़ते हैं इसको। राजा कृष्णचंद्र रूल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल अबाउट 200 years ago। तो राजा कृष्णचंद्र एक राजा थे जिन्होंने रूल्ड किया। रूल का मतलब होता है शासन करना, शासन करना। ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल यानी बंगाल के भाग पर, बंगाल पर जो है अबाउट 200 years एगो। एगो यानी पहले, लगभग 200 साल वर्ष पूर्व राजा कृष्णचंद्र ने वहां पर शासन किया। हिज कोर्ट जेस्टर वाज गोपाल भंड। वहां का जो जेस्टर था, जेस्टर का मतलब होता है राज दरबारी, विदूषक, वो कौन था? गोपाल भंड था। दो गोपाल भंड हैड नॉट स्टडीड बुक्स, ही वॉज अ वेरी वाइज मैन। दो यद्यपि गोपाल भंड हैड नॉट स्टडीड बुक्स, उन्होंने किताबी ज्ञान नहीं था, ना किताबी ज्ञान उसको नहीं थी, पुस्तक वह नहीं पढ़ा था। ही वॉज अ वाइस मैन, लेकिन बहुत जो है वह चतुर व्यक्ति था। वंस अ वेरी लर्नड मैन, महाज्ञानी पंडित केम टू द कोर्ट। एक बार, वंस यानी एक बार, अ वेरी लर्नड मैन, महाज्ञानी, बहुत पढ़ा लिखा महाज्ञानी पंडित जो है केम टू द कोर्ट यानी दरबार में आया। ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड परफेक्टली। और उसने क्या किया? स्पोक यानी बोला, ऑल द इंडियन लैंग्वेज, सभी भाषाओं को, फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह से, एंड परफेक्टली यानी एकदम सही सही उसने कहा। ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी एंड रिलीजन, और उसको जो है अच्छा ज्ञान था, नॉलेज यानी ज्ञान, ऑफ फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र का, एंड रिलीजन यानी धर्म के बारे में भी जो है उसको अच्छा खासा ज्ञान था। He answered all the questions very wisely, और उसने he answered यानी उत्तर दिया, all the questions very wisely, बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है सभी प्रश्न जो वहां पूछे गए सभी का जवाब दिया उसने। People were amazed to talk to him, but no one could identify his mother tongue. People were amazed, लोग आश्चर्यचकित रह गए थे, हुए, to talk to him, उससे बातचीत करके, बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग, लेकिन कोई भी जो है उसकी मदर टंग यानी मातृभाषा को नहीं पहचान पाया। When they asked him, he smiled arrogantly. जब जो है उसको पूछा जाता, whenever they asked him, he smiled arrogantly, वह जो है एरोगेंटली का मतलब होता है घमंड से जो है मुस्कुरा देता। He said, a truly wise man will easily know my mother tongue, और क्या बोलता कि जो एक सच्चा, ट्रूली यानी सच्चा, वाइस मैन यानी बुद्धिमान आदमी होगा, will easily know, आराम से जान सकता है, जान जाएगा, will know लिखा है इसलिए जान जाएगा, my mother tongue, मेरी मातृभाषा को। राजा कृष्णचंद्र was very upset, ये जो राजा था कृष्णचंद्र वो जो है बहुत परेशान था। So he announced a reward for anyone who could tell the pandit's mother tongue। अब इसलिए वो क्या करता है? अनाउंस करता है। अनाउंस होता है घोषणा करना, और रिवार्ड, रिवार्ड यानी पुरस्कार की घोषणा करता है। फॉर एनीवन हु कुड टेल द पंडित्स मदर टंग, जो पंडित की मातृभाषा बता दे उसके लिए इनाम की घोषणा करता है। ऑल द स्कॉलर्स लिसन टू महाज्ञानी अटेंटिवली, सभी स्कॉलर्स, स्कॉलर्स का मतलब होता है जो विद्वान लोग थे, लिसन ध्यान से सुने, टू महाज्ञानी, महाज्ञानी को अटेंटिवली यानी ध्यान पूर्वक सुने उसको। बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग, लेकिन कोई भी जो है उसके मदर टंग को आइडेंटिफाई यानी पहचान नहीं सका। शेम
ऑन यू, सेड द किंग एंग्रली। राजा जो है क्रोधित होते हुए, एंग्री, एंग्री यानी क्रोधित होता है, एंग्रली यानी क्रोध से कहता, सेम ऑन यू, शेम ऑन यू, तुम लोगों पर शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग जो है इस दरबार के पंडित हो, ज्ञानी हो और उसके मदर टंग को नहीं पहचान पाए, भड़क जाता है। ऑल द स्कॉलर्स वर साइलेंट, सभी स्कॉलर जो है चुप हो गए। तभी गोपाल भांड स्टूड अप हेजिटेटली, गोपाल भांड था वो जो है खड़ा हुआ, हेजिटेटली यानी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, ही सेड और कहा, योर हाइनेस गिव मी अ चांस। हाउ कुड यू टेल, आस्क्ड द किंग। वो राजा से बोलता है, योर हाइनेस यानी महाराजा जी, गिव मी अ चांस, मुझको एक मौका दीजिए। हाउ कुड यू टेल, तुम कैसे कहते हो, आस्क्ड द किंग, तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, राजा पूछते हैं। योर हाइनेस आई वोंट टॉक, मैं नहीं बोलूंगा। ही विल टेल यू हिमसेल्फ, वह खुद तुम आपसे जो है कहेगा। आंसर्ड गोपाल भट्ट, गोपाल भट्ट जवाब देता है कि महाराजा जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो स्वयं आपको अपनी मातृभाषा बताएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, अगली सुबह किंग जो है वॉक कर रहे थे, अपने गार्डन पर चल रहे थे, सैर कर रहे थे। गोपाल भट्ट रैन अप, दौड़ते हुए आया। टू हिम क्विकली एंड सेड, आया और बोला, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित दैट यू आर गोइंग टू ऑनर हिम विथ अ गार्लैंड ऑफ रोजेस। व्हाट, सेड द किंग सरप्राइजिंगली। वो आया और क्या कहा, सेड, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी, कि मैंने महाज्ञानी से कह दिया है, दैट यू आर गोइंग टू ऑनर, यू आर गोइंग टू ऑनर यानी आप उसका सम्मान करने वाले हैं, ऑनर यानी सम्मान, हिम विथ अ गार्लैंड ऑफ रोजेस, गुलाबों के माला से आप उसका सम्मान करने जा रहे हैं, मैंने कह दिया है। तो राजा बोलते हैं, व्हाट, क्या, सेड द किंग सरप्राइजिंगली, आश्चर्यचकित होते हुए बोलते हैं, यार क्या बोलते हो करके। नेक्स्ट मोमेंट द किंग सा महाज्ञानी पंडित वॉकिंग इन एक्सपेक्टेंटली, और अगली क्षण, नेक्स्ट मोमेंट अगले क्षण, द किंग सा, किंग राजा ने देखा, महाज्ञानी पंडित वॉकिंग इन एक्सपेक्टेंटली यानी आशापूर्वक जो है वह आ रहा था बेचारा, क्योंकि इसने क्या कह दिया था, भांड ने, गोपाल भांड ने, कि भाई राजा आपका सम्मान करने वाले हैं। ही रेन इन सिल्क, ही वॉज इन सिल्क क्लॉथ्स, वह जो है रेशम के कपड़े पहने हुए था। गोपाल भांड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द हेज, गोपाल भांड ने क्या किया, हिड, हिड यानी छिपाना, हाइड यानी होता है छिपाना, सेकंड फॉर्म है हिड, हाइड, हिड, हिडन यानी अपने आप को छिपा लिया, हिमसेल्फ बिहाइंड द हेज, झाड़ियों के पीछे। एज सुन एज द पंडित केम नियर द हेज, जैसे ही जो है पंडित नियर आया यानी पास में आया झाड़ियों के, हेज यानी झाड़ी, ही पुट हिज लेग आउट एंड ट्रिप्ड द पंडित, तो क्या कर दिया, ही पुट हिज लेग, अपने पैर, लेग को, पैर को जो है ऐसा बढ़ा दिया, चलते चलते आ रहे हैं और बीच में पैर को यदि अपन लगा देंगे तो क्या होगा, ट्रिप्ड हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति गिर जाएगा, यानी कि उसको गिरा दिया। द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन ऑन द वाटर्ड ग्राउंड, और वहां पर जो कीचड़ था, कीचड़ थी जमीन पर, है ना, पानी से भरा हुआ जो जमीन था उसमें महाज्ञानी क्या हो गया, गिर गया। और जब कभी भी हम गिर जाते हैं, है ना, तो लोग क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाते हैं। जैसे हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं ना, तो अधिकतर लोगों को आप देखने को कुछ लगता है तो माँ करके चिल्लाते हैं, या कुछ लोग जो है ए दाई वो, है ना। तो उसी प्रकार जो है इसने भी जो है चिल्लाया, अपनी मातृभाषा में कहा। ही सेट अप एंड साउटेड द गोपाल भांड इन हिज मदर टंग, वह उठा, सेट अप, उठा एंड साउटेड, चिल्लाया, एट द गोपाल भांड इन हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा में उसने उसको गाली देना प्रारंभ कर दिया, चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। गोपाल भांड सेड, योर हाइनेस नाउ यू नो व्हाट द पंडित्स मदर टंग इज, और तभी जो है वो कहता है, कहा, ही सेड ने कहा कि योर हाइनेस, महाराजा जी, नाउ यू नो, अब आप जान गए, अब जानते हैं,
व्हाट द पंडित्स मदर टंग इज, कि इस पंडित का मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है। महाज्ञानी पंडित गॉट अप एंड सेड द गोपाल भांड, यू वाइस मैन। महाज्ञानी पंडित भी उठा और कहा कि यू वाइस मैन, तुम जो है बुद्धिमान हो, मैन तुम बुद्धिमान हो। यू हैव ट्रैप्ड मी, तुमने मुझको ट्रैप किया, फंसाया, जाल में फंसाया। मी इंटेलिजेंटली, यू ट्रैप्ड मी इंटेलिजेंटली, यानी बुद्धिमता पूर्वक तुमने जो है मुझको जाल में फंसा लिया, और सही उत्तर आपने पा लिया। एंड ही वेंट अवे, और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गया, आगे चल दिया। तो कई बार जो है कॉमन सेंस भी जो है बहुत काम आता है। आप लोगों ने सुना होगा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कई बार बोलते हैं कि पढ़े हो लेकिन गढ़े नहीं हो, है ना। तो पढ़ना और गढ़ना में अंतर है। पढ़ लेना और उसको जीवन में उतारना, या जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का जो हमने ज्ञान अर्जन किया है, प्राप्त किया है, उस ज्ञान के द्वारा उस समस्या से निजात पाना, समस्या से छुटकारा पाना। यदि हम पा लेते हैं छुटकारा, तभी तो ज्ञान का जो है सही उपयोग होता है। यदि हम पढ़े जरूर हैं लेकिन जब ज़रूरत के समय उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता, और ऐसे ही समय में फिर क्या कहा जाता है कि पढ़े हो लेकिन गढ़े नहीं हो। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग पढ़ें भी और गढ़ें भी। तो इस प्रकार यह पाठ खत्म होता है। यदि ये पाठ आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।